हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिंपल केमिस्ट्री क्लास में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं अल्कोहल के बारे में, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और इसको हम अच्छे से परिभाषित करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे भी। तो वीडियो को लास्ट तक बिना बने रहिए, ठीक है, बिना स्किप किए हुए देखते रहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसे कहते हैं अल्कोहल। अल्कोहल प्यारे बच्चों देखिए, जब किसी हाइड्रोकार्बन का, क्या लिखना है ये समझो आप, जब किसी हाइड्रोकार्बन का एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोक्सिल समूह यानी OH, हाइड्रोजन समूह होता है OH के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, उसके द्वारा बनने वाला यौगिक अल्कोहल कहलाता है। देखिए, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन जो होता है ना प्यारे बच्चों, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो यही बात बोली है कि जब किसी हाइड्रोकार्बन का एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तो उसके द्वारा बनने वाले यौगिक अल्कोहल कहलाते हैं। समझ गए? देखिए, आर एच इक्वल टू ROH, इसे कहते हैं प्यारे बच्चों हाइड्रोकार्बन। यह जो हाइड्रोकार्बन है इसका सूत्र होता है RH। इसको हम एल्केन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको प्यारे बच्चों एल्केन भी बोला जाता है। तो RH हाइड्रोकार्बन होता है और इसे हम एल्केन भी बोलते हैं। तो परिभाषित क्या किया था आपने परिभाषा के अनुसार कि जब किसी हाइड्रोकार्बन का, यानी कि इसका कोई हाइड्रोजन परमाणु किसी हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा यानी कि OH के द्वारा विस्थापित हो जाता है तो यौगिक जो बनता है उसे हम अल्कोहल कहते हैं। तो यहाँ पर OH है, इसने हाइड्रोजन को विस्थापित करके यानी कि इसको हटा दिया, इसकी जगह पर खुद आ गया और क्या बना लिया? अल्कोहल बना लिया है। ठीक है, अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? जनरल सूत्र होता है अल्कोहल का ROH। ठीक है, इसे कहते हैं हम अल्कोहल। तो अल्कोहल कहां से आया है? अल्कोहल आया है हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, तो ये बात समझ गए आप। इसको हम एल्केन भी कहते हैं। तो फिर दोबारा समझो, जब किसी हाइड्रोकार्बन का एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तो उसके द्वारा बनने वाले यौगिक अल्कोहल कहलाते हैं, यानी कि RH इक्वल टू ROH। तो यहाँ से यहाँ जो OH आया है तो, और यहाँ हाइड्रोजन था, तो जो हाइड्रोक्सिल समूह है उसने H को रिप्लेस किया, विस्थापित किया और खुद उसी जगह पर आकर जुड़ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सूत्र बना ROH, इसे कहते हैं हम अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसके वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि इसका हम वर्गीकरण किस प्रकार से कर सकते हैं और उसके एग्जाम्पल भी यहाँ हम पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छे से हम इसको समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, बने रहिए। देखिए, मेरे यहाँ हेडिंग बनाया है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। क्या हेडिंग बनाया है प्यारे बच्चों? क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल का वर्गीकरण। तो मैंने हेडिंग बना दिया है। अब हम ये समझेंगे कि अल्कोहल का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है और किस किस के आधार पर किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए, अल्कोहल का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर लिखा है कि अल्कोहल का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है। नंबर एक, हाइड्रोक्सिल समूह के आधार पर, यानी कि OH, हाइड्रोक्सिल होता है OH समूह के आधार पर। दूसरा, एल्किल समूह के आधार पर, यानी कि एल्किल समूह जो होता है ROH लाए थे नहीं आप बना करके, तो R और OH था उसके अंदर, तो OH के आधार पर, और एल्किल समूह यानी कि R के आधार पर किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया जा सकता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से वर्गीकरण करेंगे। तो सबसे पहले हम हाइड्रोक्सिल समूह के आधार पर वर्गीकरण करेंगे, फिर उसके बाद एल्किल समूह के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। तो एक एक करके हम दोनों को समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। देखिए, मैंने यह लिखा है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइड्रोकार्बन। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइड्रोकार्बन, यानी कि हाइड्रोक्सिल समूह के आधार पर। किसके आधार पर? हाइड्रोक्सिल समूह के आधार पर अब हम इसका वर्गीकरण करेंगे। उसके बाद एल्किल समूह के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। उससे पहले हम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एल्किल ग्रुप,
यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, हाइड्रोक्सिल समूह के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। हाइड्रोक्सिल समूह के आधार पर अल्कोहल को 4 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा जा सकता है। हाइड्रोक्सिल समूह के आधार पर अल्कोहल को 4 भागों में बांटा जा सकता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चारों भागों को हम एक एक करके पढ़ेंगे, 1 बाय 1 पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, तभी ये समझ में आएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां मैंने लिखा है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल प्यारे बच्चों। नंबर 1 मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, नंबर 2 डाइहाइड्रिक अल्कोहल, नंबर 3 ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, नंबर 4 पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। यानी कि दोनों चारों को हम एक एक करके 1 बाय 1 समझेंगे। तो हम सबसे पहले वर्गीकरण करने वाले हैं। नंबर 1 मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि वे अल्कोहल जिनमें केवल एक हाइड्रोक्सिल समूह होता है, वे अल्कोहल जिनमें केवल एक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। तो प्यारा बच्चों यहां बोला है कि केवल एक हाइड्रोक्सिल समूह यानी कि एक OH जुड़ा होगा, तो ऐसे अल्कोहल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। और एक बात और बता दूं प्यारे बच्चों, मोनो 1 के लिए आता है, डाई 2 के लिए आता है और ट्राई 3 के लिए आता है, पॉली 3 से अधिक के लिए आता है। तो चारों प्रकार से हम यहाँ वर्गीकरण करने वाले हैं, तो जरा ध्यान से सुनते रहें। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया कि जिनमें वह अल्कोहल जिनमें केवल एक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या क्या है वो जरा समझ लीजिए। एग्जाम्पलों में जो आपने परिभाषित किया है उसी के आधार पर हम एग्जाम्पल को समझेंगे कि इन एग्जाम्पलों में कितने OH होते हैं। ठीक है, कितने OH है। यदि एक OH है यानी कि हाइड्रोक्सिल समूह एक है तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो कि यहां मैंने इसका एग्जाम्पल लिखा है, देखो CH3OH। ठीक है, इसके कहते हैं मिथाइल अल्कोहल। CH3CH2CH2OH इसे कहते हैं प्रोपाइल अल्कोहल। CH3CH3 CHOH इसे कहते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ये देखा आपने यहाँ पर CH3OH मिथाइल अल्कोहल, CH3CH2OH प्रोपाइल अल्कोहल, CH3CH3 CHOH इसे कहते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। जरा ध्यान दीजिए कि यहाँ हर एक अल्कोहल में केवल एक हाइड्रोक्सिल समूह है, यानी कि इससे भी एक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है और इससे भी एक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है और इससे भी एक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है। यानी कि तीनों एग्जाम्पलों में एक OH समूह जुड़ा हुआ है और एक OH समूह जहां जुड़ा होता है उस अल्कोहल को हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। तो इस प्रकार से इसको आप लिख कर आएंगे। ठीक है, ये हो गया मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब आप समझेंगे डाइहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, यहां मैंने लिखा है डाइहाइड्रिक अल्कोहल। क्या लिखा है? डाइहाइड्रिक अल्कोहल, इसे कहते हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल। वे अल्कोहल जिनमें 2 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े होते हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। तो समझ लिया आपने कि वे अल्कोहल जिनमें 2 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े होते हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं प्यारे बच्चों। यानी कि जिसके अंदर 2 OH समूह जुड़े होते हैं। तो ये मैंने आपके सामने एग्जांपल लिख दिया इसका, CH2OH CH2OH इसका एग्जांपल ये हो जाएगा। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, इसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल। देखो यहां पर आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ CH2OH इसमें केवल एक OH जुड़ा हुआ, इसमें एक OH जुड़ा हुआ है और एक OH वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये दोनों कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसके अंदर कितने कंपाउंड? एक ही है, इथाइलिन ग्लाइकोल। लेकिन यहाँ देखना यह है कि इसके अंदर 2 OH समूह जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक OH समूह ये जुड़ गया और एक OH समूह ये जुड़ गया, यानी कि 2 OH समूह जुड़ गए प्यारे बच्चे यहाँ पे। ठीक है, तो ये बोला है परिभाषा के अंदर कि वे अल्कोहल जिनमें 2 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े होते हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं प्यारे बच्चों। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है, तो ठीक इसी तरह से आपको लिख कर आ जाना है। नंबर 3 प्यारे बच्चों, नंबर 3 पढ़ने वाले हम ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, और इसे हिंदी में भी इसको ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं प्यारे बच्चों, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, तो लिखना किस तरह से है जरा ये समझो प्यारे बच्चों। वे अल्कोहल जिनमें 3 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े होते हैं, वे अल्कोहल जिनमें 3 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े होते हैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं प्यारे बच्चों। फिर समझिए, वे अल्कोहल जिनमें 3 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े होते हैं
ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। तो मैंने आपको बताया था जिसमें केवल एक OH जुड़ा होता है उसे हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं, और जिसमें दो OH समूह यानी कि दो हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े होते हैं उसे हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं, और जिसमें तीन OH समूह जुड़े होते हैं यानी कि तीन हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े होते हैं उसे हम ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। तो ये मेरा बहुत ही आसान भाषा में अपने हाथों से लिखा है, ठीक है, अपने हिसाब से लिखा है ताकि आप इसको आसानी से समझ और पढ़ सकें और आसानी से को याद कर सकें, और याद करके इसको एग्जाम में आप लिखकर आसानी से आ जाएं और अपने आप अच्छे से नोट्स तैयार कर सकें, ठीक है। तो ये मैंने आपको बहुत आसान लैंग्वेज में आपको यहाँ समझा रहा हूँ, ठीक है। तो फिर दोबारा समझो, वे अल्कोहल जिनमें तीन हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े होते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है प्यारे बच्चों। तो एग्जाम्पल ये हो गया आपका CH2OH, CHOH, CH2OH। तो इसका नाम हो जाएगा ग्लिसरॉल प्यारे बच्चों। क्या नाम हो जाएगा इसका? ग्लिसरॉल। इसको CH2OH, CHOH, CH2OH ऐसे लिखा जाएगा। देखिए इसके अंदर तीन कार्बन है, 1 2 3, और देखिए इसके अंदर तीन ही OH जुड़े हुए हैं। तीनों कार्बनों से एक पहले वाले कार्बन से एक OH जुड़ा हुआ है, दूसरे वाले कार्बन से दूसरा OH जुड़ा हुआ है, तीसरा वाले कार्बन से तीसरा OH जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से, ठीक है। तो ये तीन OH जुड़ गए तो इसे कहते हैं प्यारे बच्चों ग्लिसरॉल। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं हम ग्लिसरॉल। तो देखना यह है कि ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। तो मैंने अभी आपको परिभाषा में लिखाया था जो कि यहाँ ऊपर लिखी हुई है कि द्वै अल्कोहल जिसके अंदर तीन OH जोड़े होते हैं तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसको इसके एग्जाम्पल में लिख कर आना है, ठीक है। अब हम पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल समझ लेते हैं। देखिए क्या होते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, समझो। देखिए इसे कहते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल इसे कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सिल अल्कोहल। कोई बात नहीं, पॉलीहाइड्रोक्सिल भी कह सकते हैं, पॉलीहाइड्रिक भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसकी परिभाषा को किस तरीके से लिखना है, कैसे लिखना है, एग्जाम्पल क्या लिखने हैं, ठीक है, उनके नाम कैसे लिखने हैं वो मैं यहाँ बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। देखिए वे अल्कोहल जिनमें चार या चार से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े रहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल कहलाते हैं। देखिए मैंने अभी पहले बताया था आपको जिसमें एक OH जुड़ा होता है यानी कि एक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है उसे कहते हैं हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, और जिसमें दो हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े होते हैं उसे हम डाईहाइड्रिक बोलते हैं, और जिससे पहले जो हमने पढ़ा था ट्राईहाइड्रिक उसमें तीन OH जुड़े हुए थे जिसमें आपने एक एग्जांपल लिया था ग्लिसरॉल, ठीक है। उसके बाद हम इसको पढ़ रहे हैं, इसके अंदर आपको, ठीक है, पॉली यानी कि दो या दो से अधिक OH समूह जोड़कर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो लिखना कैसे है ये समझो। वे अल्कोहल जिनमें चार या चार से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े रहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सिल अल्कोहल कहलाते हैं। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, ये हैगा, ठीक है। तो मैं बताऊंगा इसके अंदर देखो कितने OH हैं, एक से अधिक OH है। देखिए एग्जाम्पल है इसका ये CHO, CHOS, 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 CH2OH, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ये है CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH, 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 CH2OH, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 दोनों में ही 6 कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो OH समूह है इसके अंदर कितने OH समूह है, 1 2 3 4 5। इसके अंदर कितने हैं, 1 2 3 4 5, दोनों के अंदर 5 समूह है, ठीक है। इसलिए कहा जाएगा कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल है। और नाम की बात करें तो इसका नाम ग्लूकोज है और इसका नाम फ्रक्टोज है, ठीक है। इन्हें कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज फ्रक्टोज, क्योंकि स्वाद में मीठे होते हैं। इसके बारे में हम आपको आगे पढ़ाएंगे और इसका पूरा चैप्टर है उसको हम बहुत ही डिटेल में और अच्छे से समझाएंगे। तो ये बस फिलहाल यहाँ समझ लो कि एग्जाम्पल आपको पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल में आपको लिख कर आना है। तो देखिए अगर CHO लगा हुआ मिले तो आप क्या लिखोगे, ग्लिसरॉल, ठीक है। और C डबल बॉन्ड O मिले तो लिखना फ्रक्टोज, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है और ये कीटोन ग्रुप होता है, ठीक है। ये भी आपको बात पता होना चाहिए, ये एल्डिहाइड ग्रुप है और ये कीटोन ग्रुप है, ठीक है। दोनों, ये ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से आपको इनके एग्जाम्पल भी लिखकर आने हैं। तो ये हो गया अल्कोहल का वर्गीकरण, ठीक है। और मैंने इसको बहुत आसान भाषा में लिखा है आपके लिए। तो वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए
और दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।